Hello everyone, welcome back to my channel Prabha the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to talk about agencies of cross pollination. So cross pollination means यहाँ पे होता है कि जब मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो डिफरेंट प्लांट में होता है, मतलब एक प्लांट जो है वो मेल होता है, एक प्लांट फीमेल होता है, या फिर एक ही प्लांट के अंदर जो है वो एक फ्लावर जो होता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या फिर एक पार्ट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से जो है वो मेल एंड फीमेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है प्लांट्स के अंदर। सो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। उसके बाद फ्यूजन होता है गैमेट्स का एंड देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो ये जो प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की, ये बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उनके थ्रू ये पॉलिनेशन की प्रोसेस है जो की जाती है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक प्लांट के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और प्लांट खुद के ही जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आपस में जो है पॉलिनेशन उनके अंदर होता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। अब फिर आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि दूसरे प्लांट के मेल गैमेट का एक दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ में जो है वो फ्यूजन करवाया जाता है। सो ये होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एजेंसीज यहाँ पे दी गई है, एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है एंड बायोटिक एजेंसीज के थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। सो आज की वीडियो में हम ये जो एजेंसीज होती है जिनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, इनको क्या स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है वो हम जानेंगे। सो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं एबायोटिक एजेंसीज की। एबायोटिक एजेंसीज के अंदर मोस्टली हमारी आती है नॉन लिविंग एजेंसीज। सो नॉन लिविंग के अंदर हमारा सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एजेंसीज एबायोटिक फैक्टर ही जो है वो हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन के अंदर। सो उनको नाम दिया गया है एबायोटिक एजेंसीज। सो मोस्टली जो एजेंसीज होती हैं वो फर्स्ट आती है बाय एयर या विंड। सो हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको जो है कहा जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली जो टर्म दिया गया है उस पॉलिनेशन को दिया गया है जहां पर एयर के थ्रू जो है वो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। सो वो जो एजेंसी है पॉलिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है एयर के थ्रू, उसको हम नाम देंगे एनिमोफिली। सेकेंड जो हमारी एबायोटिक एजेंसी है वो है वाटर। सो वाटर के थ्रू भी प्लांट्स के, जैसे वाटर के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। सो इसको नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन जो होती है, मतलब वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हाइड्रोफिली नाम दिया जाता है। वाटर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो भी टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है। एक जो होता है इनसाइड वाटर जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। फिर इसके बाद में आता है आउटसाइड जो वाटर के ऊपरी सतह से जो पॉलिनेशन यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा जिसको हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। इसके अंदर एपीहाइड्रोफिली के अंदर मोस्टली जो हमारा हाइड्रा हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, ये जो रिबन ग्रास वगैरह होते हैं इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वाटर के अंदर वो एपीहाइड्रोफिली होता है। हाइपोहाइड्रोफिली में मोस्टली सिरेटोफाइलम टाइप के जो प्लांट्स होते हैं जो कि अंदर प्रेजेंट होते हैं वाटर के और उनके अंदर इनसाइड वाटर ही पॉलिनेशन होता है, वो आएंगे हाइपोहाइड्रोफिली में। सो ये है हमारी एबायोटिक एजेंसीज। फिर इसके बाद आती है हमारी बायोटिक एजेंसी। बायोटिक एजेंसीज के अंदर मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं पॉलिनेशन के अंदर, वो हमारे आएंगे बायोटिक एजेंसीज के अंदर। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनको कंबाइंडली जूफिली कहा जाता है, मतलब वो पॉलिनेशन जो कि एनिमल्स के थ्रू हो रहा है। इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पॉलिनेशन की प्रोसेस को डिफरेंट टर्म यहाँ पे दी गई हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन करवाया जाता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। और ये जो है
हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन करवाया जाता है। अप्रोक्स 80% जो पॉलिनेशन होता है बायोटिक एजेंसीज के अंदर वो एंटोमोफिली ही होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू करवाया जाता है। फिर इसके बाद आता है बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन करवाया जाएगा उसको टर्म दिया गया है ऑर्निथोफिली। फिर आता है हमारा बैट्स, बैट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन करवाया जाता है, जैसे कि जो नाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनको जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्टली जो नाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट के अंदर घूमते हैं, जो नाइट के अंदर एक्टिव होते हैं, उनके द्वारा ही करवाया जाएगा, जिसमें बैट्स भी आते हैं। सो उसको जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है काइरेप्टेरोफिली। इसके बाद आता है आंट्स, आंट्स भी पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो आंट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन करवाया जाता है उसको नाम दिया गया है मायर मैकोफिली। फिर आता है स्नेल्स, स्नेल्स के थ्रू जिन जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन करवाया जाता है तो उस पूरी जो प्रोसेस होती है उसको टर्म दिया गया है मेलेकोफिली। स्नेक के द्वारा जो पॉलिनेशन, स्नेक जो प्लांट होता है जैसे जिसको स्नेक प्लांट बोलते हैं, उसका पॉलिनेशन भी जो है स्नेक के द्वारा करवाया जाता है। एंड इसको जो टर्म दिया गया है वो है ओफियोफिली। फिर इसके बाद आता है स्क्वायरल, स्क्वायरल के द्वारा जो पॉलिनेशन करवाया जाता है उसको टर्म दिया जाता है थेरोफिली। सो ये कुछ टर्म्स है स्पेसिफिक एनिमल्स के पॉलिनेशन के प्रोसेस को दिए गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, and if you find my videos helpful then please like, share and subscribe.